Hello students, today we will study maximal ideals. So in maximal ideal we are doing the theorem. An ideal M of a commutative ring R, commutative ring R with unity is a maximal ideal if and only if R mod M is a field. तो ये वाली थ्योरम हम लोग प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पे लिख दीजिए R है ये। सो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मुझे पता होना चाहिए मैक्सिमल आइडियल क्या है और ये कोशेंट मॉड्यूल क्या रहता है। तो थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। तो मैक्सिमल आइडियल क्या रहता है उसके ऊपर थोड़ी आइडिया देता हूँ मैं। मैक्सिमल आइडिया आइडिया एन आइडियल आइडियल एम इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ पहली कंडीशन क्या होगी, इफ एम इज नॉट इक्वल टू आर। कहने का मतलब जो एम है वो क्या है, प्रॉपर आइडियल है आर का ऑफ आर। सेकेंड चीज जो है, इफ आई इज एनी अदर इज एनी अदर प्रॉपर आइडियल, अगर ये कोई दूसरा प्रॉपर आइडियल है ऑफ आर सच दैट कि ये कंडीशन होल्ड कर जाए, कंटेन इन आई कंटेन इन आर, देन देन ईदर ईदर एम इज इक्वल टू आई और आई इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब ये होगा, चाहे तो ये एम आई के बराबर हो जाएगा या आई आर के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो एम और आर के बीच में कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब दैट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एनी प्रॉपर आइडियल बिटवीन एम एंड आर। कहने का मतलब ये है कि एम से बड़ा और आर से छोटा कोई भी आइडियल नहीं होगा, कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं हो सकता जो कि एम को कंटेन करे। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि देयर इज नो प्रॉपर आइडियल ऑफ आर दैट कंटेन्स एम, जो कि एम को कंटेन कर सके। ऐसा कोई भी प्रॉपर आइडियल ऑफ आर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये लार्जेस्ट प्रॉपर आइडियल होगा जिसको कोई भी प्रॉपर आइडियल कंटेन नहीं करता है आर का। तो अगर इसकी और आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने मैक्सवेल आइडियल को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्वोशंट रिंग क्या होती है। क्वोशंट रिंग का आइडिया क्या है, क्वोशंट क्वोशंट रिंग क्या है, अगर आर कोई रिंग है और आई क्या है उसका आइडियल है, तो जो आर मॉड आई जो सेट होगा, ये किस तरह का सेट है, ए प्लस आई सही दैट ए बिलोंग्स टू आर। ये क्या होगा, इज ए रिंग। ये रिंग बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्या है, ए प्लस आई प्लस इसके एलिमेंट को हम लोग ए बार भी बोलते हैं, ए बार इज इक्वल टू ए प्लस आई। तो ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई, ये किसके बराबर होती है एडिशन, इसको बोलते हैं ए प्लस बी प्लस आई। और ए प्लस आई इन दोनों की प्रोडक्ट कैसी होती है, बी प्लस आई, वो क्या रहती है, ए डॉट बी प्लस आई। तो ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ये क्या होती है, रिंग होती है। इस रिंग को हम लोग बोलते हैं कोशेंट कोशेंट रिंग। जो मेन चीज़ें इसके बारे में जानने वाली हैं कि इस रिंग रिंग में क्या होता है। इस रिंग के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें नोट करनी चाहिए, वो ये रहती है कि इस रिंग का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना,
आइडेंटिटी एलिमेंट, वो आपका किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है। तो इसको हम लोग जीरो प्लस आई लिख सकते हैं, ये आई के बराबर होता है। और आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई को हम लोग जीरो प्लस आई लिखें तो ये किसके बराबर आएगा? ज़ीरो के बराबर आएगा। तो इसको मैं ज़ीरो के बराबर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ज़ीरो किसका है? इसका, आर मॉड आई। फाइन। तो कोई भी एलिमेंट अगर मैं लिखूंगा, तो इसको मिटा देता हूँ। कोई भी एलिमेंट अगर मैं एक्स का लिखता हूँ, सम एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बार बिलोंग्स टू आर मॉड आई, तो मेरा कहने का मतलब होगा ये एक्स किसके बराबर है? एक्स प्लस आई के बराबर। ठीक है, तो इस तरह का एलिमेंट इसमें मिलेगा आपको। फाइन। तो ये कुछ चीज़ें थी जो याद रखने वाली हैं। तो ये आपके सिर्फ इतना इतना पोर्शन सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसका इस थ्योरम के प्रूफ में यूज़ है, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में रखना है कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, प्रूफ देखते हैं इसका क्या है। प्रूफ में क्या है, आपको डायरेक्ट पार्ट होगा और एक इनडायरेक्ट कन्वर्स पार्ट होगा। तो मैं लेट करता हूँ, लेट आर बी ए कॉमोटेटिव, कॉमोटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो ये कॉमोटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो डायरेक्ट पार्ट लेते हैं, डायरेक्टली, डायरेक्टली लेते हैं तो हमें क्या शो करना है? टू शो। तो मैं इसमें क्या लूँगा? लेट करता हूँ मैं, क्या है, एम यू है हमारा, ये जो एम है ये क्या है? मैक्सिमल आइडियल। लेट एम बी ए मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल ऑफ, ये मैक्सिमल आइडियल, तो मैक्सिमल आइडियल तो ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको बाद में बताएंगे क्या करना है। एम क्या है? मैक्सिमल आइडियल है किसका? आर का, राइट। सो मुझे क्या शो करना है? टू शो, मुझे शो क्या करना है? टू शो आर मॉड एम, आर मॉड एम के एलिमेंट कैसे हैं? एक्स बार इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको आगे लिख देते हैं, एक्स बार, सो दैट एक्स बार इज इक्वल टू एक्स प्लस एम, सो दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस तरह का है। इसको मुझे फील्ड बताना है, इज ए फील्ड। इसको मुझे बताना है ये क्या है? फील्ड है। फाइन। चलिए, तो इसको फील्ड बताते हैं। अब फील्ड बताने के लिए अब फील्ड की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? फील्ड क्या होती है? एक रिंग होती है विद दीज थ्री प्रॉपर्टीज, वन बिलोंग्स टू आर, कम्यूटेटिव होनी चाहिए ये, कम्यूटेटिव होनी चाहिए। और तीसरा, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एज मल्टीप्लिकेटिव केटिव इनवर्स। तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, तब मैं किसी को, किसी सेट को, किसी आर को, मैं रिंग को क्या बोलूँगा? वो क्या है? फील्ड है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास आर क्या है? कम्यूटेटिव रिंग है। आई हैव नाउ, नाउ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव टेटिव रिंग। अगर ये कम्यूटेटिव रिंग है तो इसका मतलब हमें पता है आर मॉड एम भी क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव, ठीक है, आर मॉड एम भी कम्यूटेटिव हो गया। आल्सो वन किस में बिलोंग करता है? आर में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब वन प्लस एम, ये किस किस में बिलोंग करेगा? आर मॉड एम। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? वन बार इज इक्वल टू वन प्लस एम। तो ये किसका काम करता है? यूनिटी एलिमेंट का काम करता है इसमें, आर मॉड एम में। सो देयर फोर आर मॉड एम क्या होगी हमारे पास? आर मॉड एम इज ए कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यूनिटी। ठीक है, अब हमें बताना है इसको फील्ड। सो देयर फोर टू शो, देयर फोर टू शो आर मॉड एम इज ए फील्ड, it is enough to show that
शो दैट every every non-zero element of R mod m as a multiplicative multiplicative इनवर्स। अब मैं क्या प्रूव करूंगा कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का बस एक ही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ये वाली। तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट क्या है उसमें, मल्टीप्लिकेटिव, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस में है, आर मॉड एम में है। तो मैं कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लेता हूँ। सो ले लीजिए कोई नॉन जीरो एलिमेंट। सो लेट नॉन जीरो एलिमेंट क्या लोगे, लेट, अब आर मॉड एम की जो जीरो होती है वो किसके बराबर होती है, जीरो बार, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एम के बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है ये एम प्लस जीरो है। सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एक एलिमेंट जीरो प्लस एम के बराबर लिख सकते हैं इसको। तो ये एम ही होगा, है ना। तो ये इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो लेट करते हैं, लेट एक्स बार इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो एलिमेंट बी ए बी एनी एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट हो गया किसका, और मॉड एम में कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया मैंने। वायर एक्स बार किसके बराबर होगा, एक्स बार होगा आपका एक्स प्लस एम, और जीरो बार क्या होगा आपके पास, जीरो प्लस एम, वो क्या होता है, एम ही होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ना, हमारे पास क्या है, नो हमारे पास क्या आ गया यहाँ, एक्स इज नो एक्स बार इज नॉट इक्वल टू जीरो बार। तो एक्स बार इज नॉट इक्वल टू जीरो बार का मतलब है एक्स बार इज नॉट इक्वल टू जीरो बार मीन्स दैट, implies एक्स प्लस एम, और जीरो बार किसके बराबर है, एम के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डोंट बिलोंग्स टू एम, बिकॉज अगर एक्स प्लस एम हो, कोसेट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एम। तो इसका मतलब यही होगा, अगर देयर फोर इफ, अगर ये बराबर नहीं होगा, अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये इसमें बिलोंग भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आ गया। इसी से हम ड्राइव कर सकते हैं, डेट इज, अगर x प्लस एम इज नॉट इक्वल टू एम, इम्प्लाइज x डोंट बिलोंग्स टू एम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास आ गया x जो है m में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो हम एक सेट बनाएंगे, लेट एक्स आर इज इक्वल टू, ये सेट है आपका, ये किस टाइप का सेट है, एक्स आर सो दैट आर बिलोंग्स टू आर, फाइन। ये हमने एक सेट बना दिया, क्योंकि ये एक्स क्या है, एम में तो नहीं है, इसको उठाया और हमने ये सेट बना दिया, और हमें पता है ये वाला सेट क्या होता है। वी नाउ देन, ये वाला सेट जो होता है ये आइडियल होता है, इज एन आइडियल, आइडियल ऑफ आर, क्योंकि आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, तो ये बहुत साइडेड साइडेड आइडियल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आइडियल आपका। नाउ, नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ आपका m जो है, m और एक्स आर ये दोनों क्या हैं, आइडियल्स हैं, आर आइडियल्स ऑफ आर, ये दोनों आइडियल्स हैं आपके आर के। आल्सो दिस implies that x sorry, m plus xr is also an ideal of r, because if I और j आइडियल हैं किसी रिंग के, आइडियल्स ऑफ आर, देन आई प्लस इनका सम भी क्या होता है, आइडियल होता है, आइडियल ऑफ आर, ठीक है। इनका सम भी आइडियल होगा, तो इसका मतलब इनका सम भी आइडियल हो गया। आल्सो, आल्सो देखो, m तो इसमें कंटेन करेगा, m तो m में कंटेन करेगा, तो एक्स आर में भी कंटेन कर गया, ठीक है। अगेन
अब देखिए m इसमें कंटेन करता है, एक तो ये पता चल गया हमें। अब x जो है m में बिलोंग करता है, m में तो बिलोंग नहीं करता, ये हमने यहाँ से देखा कि x जो है m में बिलोंग नहीं करता। आल्सो जो आल्सो x किस में देखो, ज़रा इसमें आता है। नाउ x बिलोंग्स टू, व्हाट टू से दैट, x बिलोंग्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 1 टाइम्स x, जो ऐसे लिख सकता हूँ x टाइम्स 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, x टाइम्स 1। तो ये ज़ीरो तो मॉड्यूल मॉड्यूल में होता ही है ना, सॉरी आइडियल में होता ही है ज़ीरो। और x.1, ये क्या है, ये x वैसा का वैसा रहेगा। ये r किस में है, क्योंकि r 1 जो है, सॉरी 1 किस में है, r में है, क्योंकि r इज ए रिंग विद यूनिटी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये जो पूरी चीज़ है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका मतलब ये जो x है ये किस में मिलेगा आपको, x सॉरी, ये किस में मिलेगा आपको, m, क्योंकि ज़ीरो आइडियल में होता है, और x एंड r। इसका मतलब दिस मीन्स दैट x बिलोंग्स टू m प्लस एक्स आर। अब ध्यान से देखिए, नाउ वी हैव व्हाट, नाउ वी हैव m कंटेनिंग m प्लस एक्स आर, और यहाँ पे जो x है वो डोंट बिलोंग्स टू m है, एंड ये x किस में है, m प्लस एक्स आर में है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये जो m कंटेनिंग m है ये स्ट्रिक्टली कंटेन है किसमें, एक्स आर में। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो m है ये कभी भी m प्लस एक्स आर के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कभी भी m जो है m x प्लस आर के बराबर नहीं होगा। फाइन। अगेन, अगेन आप देखिए, अगेन अब m किस में कंटेन है, m प्लस एक्स आर में कंटेन है, और ये जो m एक्स आर है ये किस में कंटेन है, ये तो r में कंटेन है। ठीक है, ये तो हमेशा इसमें कंटेन करेगा। ठीक है, एंड m इज मैक्सिमल, तो m क्या है, मैक्सिमल है। तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट इधर इधर m इज इक्वल टू m प्लस एक्स आर, और m प्लस एक्स आर इज इक्वल टू आर, दोनों में से एक होगा। बट यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि ये तो बराबर नहीं है, इसको मैं रख लेता हूँ 1। ठीक है, सो फ्रॉम 1 1 m इज नॉट इक्वल टू m प्लस एक्स आर। दिस इंप्लाइज दैट ओनली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी आपके पास अब, m इज इक्वल टू m प्लस एक्स आर इज इक्वल टू आर, ये आर के बराबर होगा, लेट इट बी सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, m प्लस एक्स आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, नाउ नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास क्या है, 1 किस में है, आर में है। तो ये आर किसके बराबर है, आर इज इक्वल टू m प्लस एक्स आर, बिकॉज ऑफ सेकेंड। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, m किसके बराबर हो गया, m किस में चला गया, m बिलोंग्स टू m प्लस एक्स आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट 1 इज इक्वल टू m प्लस एक्स आर, सम एक्स आर, वेयर वेयर m बिलोंग्स टू m एंड r बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये चीज़ हो गई। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ना, कैन आई राइट 1 प्लस, दोनों साइड मैंने कैपिटल एम से कैपिटल एम को ऐड कर दिया, m प्लस एक्स आर प्लस एम, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एक्स आर प्लस एम, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है।
तो इसको हम लोग, इसका आइडियल है तो ये सारे आपस में कम्यूट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस m। ठीक है, तो ये तो इसी में है, तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट 1 + m इज इक्वल टू xr प्लस m, बिकॉज m + m इज इक्वल टू m if and only if x belong to, सॉरी, m belongs to, अगर आपका m में है तो ये जो चीज़ है ये m के बराबर हो जाएगी। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ। अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + m, लेट इट बी। यहाँ लिख सकता हूँ x + m, और इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ r + m। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बार इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू डॉट r बार। तो हमने यहाँ पे देखा, सो देयर फोर x बार r बार इज इक्वल टू 1 बार। ये बार है, दिस इज नॉट वेक्टर, बार, 1 बार, because we know that 1 बार is equal to 1 + m, and x बार is equal to x + m, और r बार क्या है आपके पास, r + m। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो हमने कहाँ यूज़ की थी, ये हमने यहीं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, ये x बार का लेके, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। चले, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट r बार इज a is an inverse of is an inverse is an inverse of x बार। ठीक है जी, x बार नॉट इक्वल टू 0 बार, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट। सो देयर फोर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो, ये कोई आर्बिट्री एलिमेंट था इसलिए बोल रहा हूँ, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ r mod m एज ए मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव केटिव इनवर्स। ठीक है, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। तो हमें ये पहले तो मिल चुका है, सो हमें कम्यूटेटिविटी इसकी, ये कम्यूटेटिव मिल गया है, और ये रिंग विद यूनिटी मिल गया हुआ है ऑलरेडी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो अब ये भी हो गया, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स r mod m इज ए फील्ड। सो r mod m क्या हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास m क्या है, m अगर आपके पास, अगर m आपके पास क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, तो ये जो r mod m है वो क्या होगा, ये जो r mod m है वो क्या होगा, फील्ड होगा। ठीक है, तो यही प्रूव करना था आपको। तो हमने डायरेक्ट पार्ट प्रूव कर दिया, अब हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्सली, कन्वर्सली, अब कन्वर्स में क्या लेके चलेंगे हम लोग, कन्वर्स में हम लोग लेंगे कि ये क्या है, r mod m फील्ड है, और हम लोग उसमें क्या प्रूव कर देंगे कि m क्या है आपका, मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, तो ये प्रूव करने वाले हैं हम लोग अब। सो सपोज सपोज r mod m क्या है, इसे फील्ड, इसको हमने फील्ड लेट कर दिया। ठीक है, अब हमें शो करना है, टू शो टू शो m इज ए मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, m को क्या शो करना है आपने, मैक्सिमल आइडियल ऑफ r। ठीक है जी, तो मैक्सिमल आइडियल के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है, देखें जरा, मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन देखते हैं। मैक्सिमम आइडियल की डेफिनेशन क्या थी, कि अगर एक तो m नॉट इक्वल टू r होना चाहिए, ये तो पहली चीज़ है प्रॉपर आइडियल। कोई भी प्रॉपर आइडियल m और r के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसा लेट भी करता हूँ कोई आइडियल, तो वो जहाँ फिर m इज इक्वल टू आई हो जाना चाहिए, जहाँ m i इज इक्वल टू
आर हो जाना चाहिए, दोनों के किसी एक के बराबर हो जाना चाहिए, इसके बीच में कुछ नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यही हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो लेट्स प्रूव दिस। तो हम क्या करेंगे, एक आइडिया ले लेंगे। लेट लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट, किस तरह का आइडिया लेना मैंने, एम इज कंटेन इन आई कंटेन इन आर, ठीक है। इस तरह का मैंने आइडिया लेना है। अब मुझे शो क्या करना है, टू शो टू शो मुझे क्या शो करना है, इधर एम इज इक्वल टू आई और आई इज इक्वल टू आर, दोनों में से एक चीज है हमारे पास, दोनों में से एक हो जाती है, ठीक है। तो चलें करते हैं प्रूव इसको। ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या शो करना है, एक प्रॉपर्टी, सॉरी चलो एक प्रॉपर्टी तो ये है, दूसरी हमें क्या प्रॉपर्टी शो करनी होती है इसकी, ओके, आल्सो, और दूसरी हमें ये भी प्रूव शो करना होता है कि एम जो है आर के बराबर नहीं है, ये भी शो करना होता है, ठीक है। तो पहले ये वाली शो कर लेते हैं, पहले मैं इसको, चलो इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा देखते हैं आगे क्या करना है। हम्म, चलिए इसको रहने दो, मुझे शो क्या करना है, आई हैव टू शो, लेट मी चेक, वी हैव टू शो, वी हैव टू शो, पहला हमें शो क्या करना है, एक हमें शो करना है कि एम जो है आर के बराबर नहीं है, दूसरा मुझे शो करना है इधर एम इज इक्वल टू आई और आई इज इक्वल टू आर, दोनों में से मुझे एक शो कर देना है, ठीक है। तो पहले वाला शो करता हूँ फर्स्ट, देखते हैं ज़रा क्या है, कि m is not equal to r. Now we know that 1 bar is equal to 1 plus m is not equal to 0 plus m is equal to 0 बार, इसके बराबर तो नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल टू 0 बार, बेसिकली ये लिखना चाहता हूँ मैं, तो यही मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट 1 प्लस m इज नॉट m, इसका मतलब हो गया कि वन जो है एम में बिलोंग नहीं करता। आप ध्यान दीजिए, एक थ्योरम हमने, एक थ्योरम है हमारे पास, बिकॉज अगर एक थ्योरम है, थ्योरम कहती है अगर कोई रिंग है, आर कोई रिंग है और आई क्या है, उसका आइडियल है, आइडियल ऑफ रिंग, रिंग विद यूनिटी है ये, यूनिटी है, आई क्या है, आइडियल ऑफ आर है, देन इफ वन बिलोंग्स टू आई, देन देन आई इज इक्वल टू आर, ये थ्योरम है हमारे पास जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो अब ये नॉट वाला केस है, अगर ये नॉट है, अगर इसमें नहीं बिलोंग करता तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वाला केस यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ओ आईज, सॉरी, दिस इंप्लाइज, क्योंकि ये वन इसमें नहीं है तो ये मॉड्यूल किसका है, आर का है, इसका मतलब ये आर के बराबर नहीं होगा। तो पहली चीज़ हमने प्रूव कर दी कि ये एम जो है आर के बराबर नहीं है, ये वाली थ्योरम यूज़ करके, क्योंकि अगर इसमें बिलोंग नहीं करता तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही मैंने लिख दिया यहाँ पे, किसी भी थ्योरम को अगर वो होल्ड करती है कोई चीज़, अगर उसमें नॉट लगा दें तब तब भी वो होल्ड, उसका नेगेटिव भी होल्ड कर जाता है, ठीक है। तो ये लॉजिक का एक कॉन्सेप्ट है, तो अभी हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, हम इतना याद रखेंगे, अगर इसको नॉट बिलोंग होगा तो ये नॉट इक्वल टू बी ट्रू होगा, अगर ये बिलोंग टू
आई ट्रू है और ये बराबर होता है, अगर नॉट बिलोंग्स टू आई है, वन नॉट बिलोंग्स टू आई है, तो ये नॉट इक्वल टू भी ट्रू होता है। ठीक है, ये भी ट्रू होता है। तो चले, अब इससे हमें क्या मिल गया, एम इज नॉट इक्वल टू वन। सेकेंड, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं अब। सेकेंड देखते हैं कि ये इसके बराबर है। मुझे बताना है कि m इज इक्वल टू आई है या फिर i इज इक्वल टू आर हो, दोनों में से एक होता है। तो मैं लेट करता हूँ, इफ अगर m इज इक्वल टू आई है, तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट m इज मैक्सिमल। m क्या हो जाएगा, मैक्सिमल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक चाहिए होता है। m इज मैक्सिमल, सो देयर इज नथिंग टू प्रूव, नथिंग टू प्रूव, है ना। ये तो हो गया, एक ही चीज हमने बराबर हो गई तो बात खत्म हो गई। अब हम लिखते हैं लेट m इज नॉट इक्वल टू आई। अगर m i के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब, क्योंकि ये किस में कंटेन है, m i में कंटेन है ना, तो ये अब मैंने कर दिया नॉट कंटेन, इसका मतलब ये प्रॉपरली कंटेन है। इसका मतलब कोई एलिमेंट i में होगा जो m में नहीं होगा। सो देयर फोर, सो देयर फोर देयर, दिस implies there exists and a belongs to I, there exists an element a belongs to I सच दैट, वो एलिमेंट किस में नहीं होगा, सच दैट ए डोंट बिलोंग्स टू एम, वो एम में नहीं होना चाहिए। इस तरह का मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब ये ए डोंट बिलोंग्स टू मैंने बताया था, अगर अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नाउ ए डोंट बिलोंग्स टू एम implies ए प्लस एम इज नॉट इक्वल टू एम, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम रहती है, अगर ए बिलोंग्स टू एम है तब इसके कोसेट क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब ये इसमें नहीं है तो ये भी ट्रू होगा, फिर भी उसका नेगेटिव ले रहे हैं तो ये भी ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। इसका मतलब ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो प्लस एम लिख सकता हूँ इसको, एम को, चलो मैं इसको आगे लिख देता हूँ। सो दिस मीन्स, दिस implies ए प्लस एम इज नॉट इक्वल टू जीरो प्लस एम। अब अगर मैं इसको ए बार की फॉर्म में लिखूं तो ये मैं लिखूंगा ए बार इज नॉट इक्वल टू जीरो बार। ठीक है जी, तो ए क्या हो गया, नॉन जीरो एलिमेंट, सो देयर फोर ए बार इज नॉट इक्वल टू जीरो इन एम बार आर। ठीक है, सॉरी, आर बार एम, आर बार एम में क्या हो गया, ये नॉन जीरो एलिमेंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सपोज किया हुआ है कि आर मॉड एम क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो अगर फील्ड है तो इसका इन्वर्स होगा। नाउ आर मॉड एम इज ए फील्ड, अगर ये फील्ड है, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट, दिस मीन देयर एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट बी बार बिलोंग्स टू आर मॉड एम सच दैट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो बार, सॉरी वन बार, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, ये वन बार होगा मल्टीप्लिकेटिव इंडेंटिटी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एम बी प्लस एम इज इक्वल टू वन प्लस एम, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी प्लस एम, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है वन प्लस एम। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर ले आऊँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं इसको, वन प्लस एम इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस एम। और इसको मैं किस कैसे लिख सकता हूँ, वन माइनस ए बी, वन माइनस ए बी किस में है, एम में है, बिकॉज अगर एक्स प्लस एम इज इक्वल टू वाई प्लस एम हो, दिस implies इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई किस में होना चाहिए, एम में होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एम में चला गया, फाइन। बट एम किस में कंटेन है, यहाँ एम किस में कंटेन है, अब देखिए ये वाला,
इसको रख लीजिए इक्वेशन। हमने कोई इक्वेशन दी है पहले कोई? लेट्स सी। हाँ, इक्वेशन दी है सेकंड। हम इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। इक्वेशन ही एक स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज स्टेटमेंट। इसको स्टेटमेंट थर्ड देते हैं। सो देयर फोर, ये कंटेन इन किस में है? आई में, बिकॉज ऑफ थर्ड, है ना? तो ये किस में है? बिकॉज ऑफ थर्ड। तो दिस मीन्स दैट 1 - AB बिलोंग्स टू M। ठीक है? तो ये M में है आपके पास, सॉरी आई में। अब ये आई में हो गया ना, क्योंकि ये आई में कंटेन है ना, तो ये आई में हो गया। ओके। ऑल्सो, ऑल्सो हमारा, हमने ए कहाँ से लिया था? ये देखिए, ये ए है हमारे पास। अब ए किस में है? आई में है। ए किस में है? आई में है। और बी यहाँ पे कहाँ लिया था हमने? देखिए, ये बी बार था हमारे पास। बी बार का मतलब है B+M। तो B+M का मतलब ये बी कहाँ पे है? ये आर में है ना? यही मतलब होता है ना इसका। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। चलो, ये बी बिलोंग्स टू किस में? आर में, बिकॉज आपके पास बी बार किस में लिया आपने? ये आर मॉड एम में है। तो इसका मतलब बी बार इज इक्वल टू B+M, सच दैट फॉर वी बिलोंग्स टू आर। तो बी बिलोंग टू आर, मतलब बी किस में होता है? आर में हो गया। तो ये मैंने ले लिया। अब ये क्या है? ये आइडियल है, ये रिंग है। तो इसका मतलब A.B किस में जाएगा? आर में जाएगा। सॉरी, आई में जाएगा। आई में जाएगा, बिकॉज आई इज एन आइडियल, आइडियल, आइडियल ऑफ आर। ठीक है? ये किसका आइडियल है? आर का आइडियल है। तो हमने देखा। अब देखिए यहाँ पे इसको रख लीजिए स्टेटमेंट फोर, इसको रख लो स्टेटमेंट फिफ्थ। नाउ, नाउ फ्रॉम फ्रॉम फोर एंड फिफ्थ। अब देखो हमारे पास क्या आ गया। इन दोनों का ये, अब ये भी एलिमेंट किस में है? ये दोनों 1 - AB बिलोंग्स टू आई, एंड AB बिलोंग्स टू आई, क्योंकि आइडियल क्या होता है? सब रिंग होता है। तो इसका मतलब ये ऐड कर सकते हैं इसमें। AB, सॉरी, दिस implies that AB+AB, ये किस में चला गया? आई में चला गया। और ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 बिलोंग्स टू आई। अगर 1 बिलोंग करेगा आई को, दिस मीन्स डैट आई इज इक्वल टू आर। ठीक है? आई किसका आइडियल था? आई इज इक्वल टू आर। तो हमने क्या शो कर दिया? अगर ये एम आई के बराबर नहीं है, तो ये आई क्या हो जाएगा? आर के बराबर। तो यही तो होगा। या तो ये होगा या ये होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है? अगर अगर एम इज नॉट इक्वल, अगर एम जो है नॉट इक्वल टू आई है, तो हमने प्रूव कर दिया आई इज इक्वल टू आर। सो दोनों चीज़ें हो गई। सो देयर फोर, oh sorry, so therefore m is not equal to r, and either m is equal to I or I is equal to r. So therefore m क्या हो गया? m is a maximal ideal of r. So this proves the theorem। हमने क्या लिया था? हमने लिया था ये क्या है? फील्ड है। और हमने प्रूव कर दिया ये एम क्या है? मैक्सिमल आइडियल। तो यही हमें शो करना था। एंड दिस प्रूव्स द थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन until you are getting a grip of this theorem. So I'll stop here. Thank you.